ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 25/5/2026 जी। और आज हम सोनतिक ज्ञान चिंतन में बाबा की बहुत अच्छी शिक्षाएं आज दी है, बच्चों को सावधानी भी दी है, शिक्षाएं भी दी है। क्योंकि बाबा इस संसार में कलयुग के अंतिम समय में आके एक नई स्वर्ग की स्थापना करता है। ऐसे देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, मनुष्य से देवता बनाता है, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म की स्थापना करता है। तो ऐसे देवता हम बच्चों को बनाता है, जिसके आज भी मूर्तियों के आगे जाके हम उनसे सुख शांति पवित्रता की आज भी आश रखते, याचना करते हैं और दुआ करते हैं। तो आज भी उनसे वाइब्रेशंस आते मूर्तियों से। तो ऐसा जीवन हमारा बनाता है। तो ऐसा किसने बनाया? बाबा ने इनको कर्मेंद्रिय जीत अभी संगम पे बनाया। जो कर्मेंद्रिय जिद बनता है वही सतयुग में भी राजा बनता है। इसलिए बाबा ने खास आज थोड़ी खास बच्चों को सावधानी दी है कि बच्चे अपने आप से पूछो कि कोई कर्मेंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं देती है, मैं कर्मेंद्रिय जिद बना हूँ। तो ये बाबा ने खास आज पूछा है कि मैं कहाँ तक कर्मेंद्रिय जिद बना हूँ। ये अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है, कई बार बाबा ने खास आँखों के लिए खास इशारा दिया आज कि आंखें बहुत धोखा देती है, जिसमें सूरदास का भी उदाहरण है कि उसने अपनी आंखें ही फोड़ दी थी। लेकिन बाबा बोलता है कि आपको परिवार में रह के, गृहस्थ में रह के, साथ में रह के, भाई बहनों को बीच में रह के अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है, और वो बनेगी आत्मा अभिमानी स्थिति से। तो बाबा ने उसकी युक्ति भी बताई है कि कैसे हम दृष्टि को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, और कैसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करके, अपना पोता मिल रख के, अपने आप से बातें करके अपने को कैसे संपूर्ण बनाए। इसके ऊपर बाबा ने खास आज पूरी शिक्षाएं दी है। तो इसके ऊपर आप डिटेल बताएंगे, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसलिए बाबा ने क्वेश्चन में भी खास कहा है कि कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा भी करना है। तो ये थोड़ा पाल भाई आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे आज की जो टॉपिक है, बाबा ने जो खास बताया है, तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल इसके ऊपर बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ, महीन पुरुषार्थ के लिए ध्यान खिंचवाया है बाबा जी। तो आज जैसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्म इंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं देती है जी। तो इसमें सभी कर्म इंद्रियों को आज बाबा टच किया है। हाँ। आंखें के लिए बोला, मुख से कोई चीज़ छुपा करके उठा के खा लेते हैं। नाक के लिए बोला, माया नाक कान से पकड़ लेती है, अर्थात महसूसता शक्ति खत्म कर देती है। सुकर्म करने के बजाय विकर्म करने लग जाते हैं। तो इसके लिए आज बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराया है। फिर बाबा ने कहा जैसे कर्म इंद्रिय जीत के लिए बाबा जैसे सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल, हियर नो इविल, ये 5 बातें जो बाबा कहता है। गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन बाबा ने उसको 5 जी। सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल जी। तो ये 5 कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है कि ये हमको आज बाबा ने अंडरलाइन कराया है। तो ये कर्म, इसके लिए बाबा ने पूछा अपने आप से पूछो मैं क्या कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा तो नहीं देती है। जैसे आंखें हैं, आंखों के लिए बाबा ने कहा किसी को भी आप देखेंगे तो देह के भान से देखेंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पुरुष स्त्री को देखेगी या पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है। तो इस तरह से देह भान के वश तो मैं नहीं देख रहा हूँ। अगर देह भान के वश देख रहा हूँ तो उसका शरीर ही दिखाई देगा। पुरुष अगर देखता है तो स्त्री देख रही है तो वो भी शरीर दिखाई देगा। तो उसके लिए आज बाबा ने आँख के लिए खास अंडरलाइन कराया है बाबा जी। फिर बाबा ने एक छोटी बात भी कि इसमें अगर कई बार ऐसी आँख की दृष्टि के ऊपर नीचे हो भी जाती है, कोई सुंदर स्त्री को देख के कुछ, तो बाबा बोलता वहाँ से हट जाओ, वहाँ से। हाँ। और हट के फिर अपने स्वमान में टिक के अपने आप को ठीक कर लो। तो कई बार ऐसे होता है, कई चंचल, कई जन्मों के संस्कार है, तो कई बार इमर्ज होते, तो बाबा ने उसको सावधानी दी कि बच्चे ऐसे टाइम पे वहाँ से हट जाओ। लेकिन ये मुरली जो है 69 के पहले की चली हुई साकार मुरली है जी। आज इस मुरली को चले हुए जी 30 और 20 50 और 6 56 साल हो गया जी। तो आज के डेट में ये मतलब जो बच्चे बिल्कुल नए होते हैं
उनकी वो स्टेज होती है। लेकिन आज जो पुरुषार्थ करते करते बाबा के बच्चे, लेकिन अभी भी बाबा के नए बच्चे ऐड होते हैं, इसलिए बाबा को मुरली चलाना ही पड़ता है। बिल्कुल हाँ। तो आज के डेट में अब शरीर के तरफ बुद्धि भले नहीं जाती, पर जो बाबा के नए बच्चे हैं उनके लिए तो बाबा शिक्षा देगा ही ना। शिक्षा ही देगा। हाँ, क्योंकि कई बच्चे अभी KG 1 में भी हैं, तो कोई ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं इस पढ़ाई के। बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा हर बच्चों को शिक्षा देता है। और दूसरी बात पाल भाई, कई बार क्या होता है, कर्मेंद्र के वश होके कोई ना कोई ऐसी बाप के श्रीमत के खिलाफ अवज्ञा कर देते, ऐसा कोई कर्म कर देते जिससे बाबा की यज्ञ की और बाप की बदनामी कर देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा महापाप हो जाता है। तो बाबा ने इससे भी सावधान दिया इसमें। फिर वो बोझ बन जाता है, फिर उसको ऊपर उड़ने भी नहीं देता है। हाँ। तो इन बातें इसलिए बाबा भी सावधान रहे। हाँ। कोई भी कर्मेंद्रिय आपके चंचल होकर कोई ऐसा कार्य ना करे। तो कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देती है, ये ध्यान देना है। दूसरा बाबा ने कहा कर्मातीत बनने के लिए अपने आप से कौन सा वायदा करना है। हाँ। बाबा ने कहा अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रियां भी हमारी कभी भी चलायमान नहीं हो सकती जी। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है उन्हें मुझे अमल में लाना है। 3 बातें बाबा ने कही जी। कर्म इंद्रियां कभी चलायमान नहीं हो सकती, कर्म इंद्रियों को मुझे वश में करना है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन या फरमान दिया है उसे मुझे अमल में लाना है जी। तो फिर इस तरह से फिर बाबा ने कहा बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करो जी। फिर बाबा ने कहा बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, जैसे योग में बैठते हैं या बाबा आता है मुरली क्लास में बैठते हैं, मुरली सुनने के लिए भी आत्माभिमानी होकर बैठना पड़ता है, तब मुरली बुद्धि में जाएगा जी। तो आत्माभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है, चिंतन करना होता है क्या मैं आत्मा बन के बैठा हूँ जी। फिर बाबा ने कहा यह है तुम्हारी रूहानी सेना। जिस्मानी सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं, जिस्मानी मिलिट्री में। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं जी। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बेहद के बाप से वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा हर एक कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिया है? बाबा बोलता है आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती है। दृष्टि पड़ती है ना, कई बार देह की छोड़ो, फिर खाने पीने की चीजों पर दृष्टि पड़े तो भी उठा के खा लेते हैं बिना पूछे, तो भी एक यज्ञ की चोरी हो गई वहाँ। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आंखें। तो यह लिखना चाहिए फलानी को देखा दृष्टि गई। तो सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी जी। आंखें निकाल दी अर्थात ये नहीं कि स्थूल आंखें निकाल दी, वो उस दृष्टि से देखना बंद कर दिया जी। मतलब आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अपनी जांच करेंगे तो जैसे ये आंख है, आंख कैमरा का काम करता है, लेकिन हमारा जो तीसरा नेत्र बुद्धि है, बुद्धि ही संकल्प चलाता है। वो देह की दृष्टि से देखना है या आत्मा की दृष्टि से देखना है। पीछे जो फोटोग्राफर बैठा है ना, ये कैमरा से आत्मा के पार्ट्स है, मन बुद्धि संस्कार, वो बुद्धि ही जज करती है। इस शरीर को देखूं या कैमरा का लेंस है खाली। हाँ, शरीर लेंस में जो देख रहा है फोटोग्राफर खींचने वाला, उसको देखना है, क्या करना बुद्धि है। का ही खेल है वो सारा। हाँ, बुद्धि शरीर देखना है, आत्मा देखना है, बुद्धि का काम है। बुद्धि का ही। इसलिए तो ज्ञान का विचार सागर मंथन बहुत आवश्यक है और योग की पावर भी आवश्यक है। हाँ, तो सूरदास का भी मिसाल है। सूरदास ने चलो ये आँख फोड़ दिया, लेकिन अंदर बुद्धि में चलता रहेगा तो हाँ सही है। इसलिए अंदर से बुद्धि रूपी नेत्र को चेंज करना है, तो ये नेत्र ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो सूरदास का भी मिसाल है, आंखें निकाल दी। तो अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती, अपनी जांच करो कि आंखें जास्ती धोखा तो नहीं देती है। इस तरह से बाबा ने कहा, खास करके आज पुरुष के ऊपर बोला, स्त्री तन को देखते ही चलायमान होती है आंखें। आंखें बहुत धोखा देती है। बाबा ने कहा भले सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच कर, आज आंख को दुश्मन बोल रहा है बाबा। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर देंगे। देखो दुश्मन इसलिए कहा कि इतने बड़ा उच्च पद है, 21 जन्म की ताजपोशी बाबा दे रहा है, राज्य भाग्य दे रहा है,
बहुत बड़ा भाग्य दे रहा है, और उससे वंचित कर देना ये आंखों की एक छोटी गलती के कारण, क्रिमिनल के कारण। दुश्मन ही तो हुआ ना। हाँ, दुश्मन ही अब मैं शरीर को देख रहा हूँ, जब मालूम है मेरे को ये शरीर जो है 5 तत्वों का, विकारों का बना हुआ पुतला है, सिर्फ आत्मा के लिए इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। वो बाबा ने समझ दे दी है, उसके बावजूद उस शरीर को मैं देख रहा हूँ, तो मेरी आंखें, बाबा एक तरह से अब दुश्मन ही कहेगा ना। जी बिल्कुल। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है, तो अपने को चूटी काटते थे। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में और पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं। तो बाबा ने आज बोला ना, पूजा के टाइम बुद्धि इधर उधर भागती है। आखिर बुद्धि की बातें बाबा ने कही। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। हाँ, जो देवी देवता धर्म है बहुत सुख देने वाला। हाँ सही है। मुख, फिर बाबा ने कहा मुख के ऊपर आया। पहले आंखों के ऊपर समझाया, मुख के ऊपर आया। बाबा ने कहा मुख भी बहुत धोखा देती है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे मायावार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत बड़ा खराब बात है। कख का चोर सो लक का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है, अर्थात महसूसता शक्ति खत्म कर देती है। अच्छा या बुरा समझ में नहीं आता। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं कहता है बाबा, परंतु उसमें मर्तबा पाना, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, बाबा कहते हैं। बाबा हर चीज़ की रॉयल्टी सिखाता है कि रॉयल जैसे देवता है, जैसे रॉयल चाल चलन व्यवहार खान पान, हर चीज़ में रॉयल्टी होनी चाहिए। इसलिए बाबा हमें ये सब चीज़ एक एक चीज़ सिखाते हैं। बिल्कुल। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। देखो पहले आँख, फिर मुख, फिर बोल में माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मैल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया। बाबा ने कहा माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई नहीं बनता। यह भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जी। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। बराबर। बाबा ने कहा बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा बहुत देती है। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए। स्त्री पुरुष नहीं समझना है, आत्मा आत्मा भाई भाई समझना है। फिर बाबा ने कहा कमाई करते हैं, कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा, ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है जो ऐसा कोई कह न सके कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत प्यार से याद करके उनके आंसू भी आ जाते हैं, बाबा कहते हैं जी। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, गैलअप करो। कितनी भारी कमाई है। अपना कल्याण करो, बाप की फ्री मत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज सारी मुरली सुनाई। बहुत बढ़िया पाल भाई, आपने हर बात बाबा की जो डिटेल बताई है, किस तरह कर्मेंद्रिया धोखा देते और किस तरह उसको सावधानी से रखना है और किस तरह उसको चेक करते रहना है। तो बाबा की शिक्षाएं बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट में बाबा
फिर याद दिला रहे कि बच्चे स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है, अपना सच्चा पोतामिल रखना है। जब पोतामिल रखेंगे तो पता चलेगा हमें क्या धोखा दिया और क्या नहीं दिया। बाप के डायरेक्शन पर चलना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, और अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। बाबा बोलता है जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। तो ये सारी मुख्य बातें आज थी। और आज वरदान है पाल भाई कि स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमानदार हो। तो थोड़ा बताइए। जैसे स्थूल व सूक्ष्म के लिए बाबा ने कहा जी, तो स्थूल व सूक्ष्म फरमान क्या है? स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जी, जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। तो बाबा का सूक्ष्म फरमान क्या है आगे बताया है। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान वरदार। बहुत सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने बताई है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। एक संकल्प भी सूक्ष्म में लेकिन स्थूल में भी है। दोनों बातें, एक सूक्ष्म में चलता है लेकिन कई बार स्थूल में भी आ जाता है। फिर तो वही बोला ना बाबा, स्थूल जो फरमान है बाबा का उसको वही बच्चे पालन कर सकते हैं जो सूक्ष्म फरमान का पालन करते हैं। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर, बाप को जिसने जान लिया मेरा बाप कौन है, मैं एक आत्मा, मानना चलना, अपने बाप को जाना, मैं आत्मा हूँ, जानेगा तभी परमात्मा बाप को जानेगा। फिर उसको उस ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा को दिल से बाबा कहना, ये बहुत बड़ी विशेषता है बाबा कहना है। फिर अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने बोला है सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए एकरस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पार्ट चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एकरस स्थिति बनाने का सहज साधन है। जी ठीक है ईश्वर भाई। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पाल, बहुत बढ़िया।